वेलकम टू मैथ्स क्लास। आइए आज हम नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। पढ़ते हैं पहला सवाल। चार संख्याओं का योग 48 है जब पहली दो संख्याओं में से 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी चौथी संख्या में से 3 और 7 को घटाया जाए तो संख्याएं बराबर हो जाएंगी। संख्या ज्ञात करनी है हमें। देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। माना संख्याएं A, B, C, D हैं। ये चार संख्याएं हैं, वो हम मान ली हैं ABCD हैं। तो प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं जब पहली दो संख्याओं में 5 और 1 को जोड़ा जाए। पहली संख्या और दूसरी संख्याओं में पहली संख्या में 5 को जोड़ा है, दूसरी में 1 को जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्या में से 3 और 7 को घटाया जाए। तीसरी और चौथी संख्या में से में से क्या कराया उन्होंने, 3 को घटाया है और D में से 7 को घटाया है। तो ये कह रहे हैं संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो इनके क्या हो जाएंगी, संख्याएं बराबर कर दिया है हमने। तो अब हम इसके बराबर के मान लेते हैं। माना इन संख्याओं जो हम बराबर हैं आपस में उनके बराबर के हैं। अब पहली संख्या को के बराबर करेंगे, दूसरी संख्या को के बराबर करेंगे, तीसरी संख्या को के बराबर करेंगे और चौथी संख्या को भी के बराबर करेंगे। करते हैं। a + 5 = k। यहाँ से माना जाएगा a = k - 5। ये आ गया। अब b + 1 = k। तो b = k - 1। b का मान मिल गया। c - 3 = k। तो c = k + 3, इसका मान मिल गया। अब यहाँ पर d - 7 = k। तो यहाँ से d = k + 7, ये हमें मान मिल गए हैं। अब प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं चार संख्याओं का योग 48 है। अब ये चार संख्याओं का योग 48 के बराबर कह रहे हैं। तो रखते हैं मान a + b + c + d = 48 कह रहे हैं। मान रखते हैं a = k - 5 प्लस b = k - 1 प्लस c = k + 3 प्लस d = प्लस k + 7 = 48 ये कह रहे हैं। तो हम देख लेते हैं। हल करते हैं इसे। के 2 के 3 के और एक 4 के, ये हो गया 4 के प्लस ये -5 और ये -1। अगर कोई संख्याएं नेगेटिव में हैं, माइनस में हैं, तो वो भी जुड़ जाती हैं। तो ये -5 और -1 कितना हो गया, -6। अब ये है 3 प्लस के और ये 7 प्लस के, तो कितने हो गए 10। 3 और 7 10 हुए प्लस के = 48। अब 4k = कर लेते हैं पहले हल। 4 -6 में से +10 गए, प्लस 4 बचेंगे बराबर 48। तो 4k = 48 - 4 बराबर 44। तो यहाँ से आ गया k का मान 11। 44 बटे 11 आ जाएगा, 44 बटे 4 सॉरी। तो और बराबर 4 से भाग करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पर k का मान आ गया 11। अब हम क्या करते हैं, ये संख्याएं हमने शुरू में प्राप्त कर ली थी के मान के रूप में। तो अब ये यहाँ पर k का मान रख देते हैं। पहली संख्या है, यहाँ से a = k - 5। तो बराबर k की जगह मान रख देंगे 11 - 5 = 6। और यहाँ b = k - 1 है, k का मान 11 है। 11 - 1 = 10। और फिर यहाँ c का मान k + 3 है, = k का मान 11 + 3 बराबर 14। और d का मान k + 7 है, तो 11 + 7 = 18। इस प्रकार हम देख रहे हैं, ये कह रहे हैं चार संख्याओं का योग 48 है। तो ये भी 48 होना चाहिए। चारों संख्याओं का योग हमने निकाली है। 18 × 4 = 22 32 और 42 और 6 48 है। तो अतः
चार संख्याओं का योग 48 है, जब पहली दो संख्याओं में से में 4 और 5 और 1 को जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्या में से 3 और 7 को घटाया जाए तो संख्या बराबर हो जाएंगी। संख्याएं ज्ञात करो, ये सवाल था। तो पहली संख्या इसमें ये निकल आई 6, दूसरी 10 आई और तीसरी 14 और चौथी 18। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है, तो यदि शेषफल 2 है तो भाज संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ चलते हैं भाजक, पहले देखते हैं भाजक। ये कह रहे हैं भाजक शेषफल का 6 गुना है बराबर शेषफल इक्वल टू 6 और शेषफल कितना है बराबर 2 है, 2 गुणा 6 इक्वल टू 12। तो यहाँ से जो है भाजक का मान कितना आया 12 आया। अब हमें निकालना है शेषफल। तो शेषफल निकालना है, हाँ शेषफल तो निकला हुआ है ही, नहीं निकालना है शेषफल, निकालना है भागफल। तो अब ये कह रहे हैं भागफल क्या है, भागफल 3 गुना है, भागफल 3 गुना है किसका, भाजक का, बराबर भाजक का 3 गुना है। तो भागफल बराबर भाजक और बराबर के इधर कोई कुछ गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाती है बटे 3। तो अब भाजक कितना आया है 12, तो 12 बटे 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से निकल आया भागफल 4 हो गया, भागफल कितना हो गया 4 और भाजक 12 हो गया और शेषफल 2 है दिया है। तो भाज संख्या निकाल लेंगे। हम जानते हैं भाज संख्या बराबर होता है, भाज संख्या बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब मान रखते हैं भाजक कितना है 12 है, भागफल कितना है 4 है, शेषफल कितना है 2 है। अब गुणा कर लेते हैं, 12 चौक 48 और ये प्लस के 2 इक्वल टू 48 और 2 50। अतः भाग के जो ये प्रश्न दिया हुआ था उसमें भाज संख्या का मान 50 होगा। ये अगला सवाल देखते हैं। 3 से आरंभ होकर और 5 पर समाप्त होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या में अंतर कितना होगा। तो हम जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर होती है 9999। लेकिन ये कह रहे हैं 3 से प्रारंभ होकर 5 पर समाप्त होने वाली। अब 3 से आरंभ होकर और 5 पर समाप्त होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, जो 3 से शुरू हो रही है और 5 पर समाप्त हो रही है, 3995। अब ये कह रहे हैं और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या वो भी 3 से प्रारंभ हो रही है और 5 पर समाप्त हो रही है, ये ध्यान रखना है इसमें सवाल में। तो हम जानते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या बराबर होती है 1000। अब ये कह रहे हैं जो 3 से प्रारंभ हो और 5 पर समाप्त हो, ऐसी 4 अंकों की छोटी संख्या। तो निकालते हैं 3 से आरंभ और 5 पर समाप्त होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई,
ये हो गई 3005, 3005। अब हमें क्या करना है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है अंतर। अब इनका अंतर निकालेंगे। 3995 माइनस 3005, इनका अंतर कैसे निकालते हैं? इकाई को इकाई में घटाएंगे। 5 में से 5 गए, 0 बचा, और 9 में से 0 गया, 9 बचे, और 9 में से फिर 0 गया, 9 बचे, और 3 में से 3 गए, कुछ नहीं बचा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है? तो हम देख रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम देख रहे हैं 100 से कम, तो लिखेंगे 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? अगर 100 से हम देखें 99 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट रही है। 98 सम संख्या है, फिर आता है 97 अभाज्य संख्या है। 97 क्या है? अभाज्य संख्या है। और अगला लिखेंगे 100 से सबसे बड़ी और छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब ये कह रहा है इनका अंतर क्या है? इनका अंतर क्या है? तो देखते हैं, बराबर अंतर निकालते हैं, घटा देते हैं, 95, अतः इनका अंतर 95 है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 1760 मीटर लंबी एक सीधी सड़क के दोनों ओर 20 मीटर की दूरी रखते हुए लगाए जाने वाले पेड़ों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो हम देखते हैं, चूँकि 20 मीटर दूरी पर पेड़ लगेगा इक्वल टू 1, इसलिए 1 मीटर की दूरी पर पेड़ लगेगा बराबर 1/20, इसलिए 1760 मीटर की दूरी पर पेड़ लगेंगे बराबर 1760/20। काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, 2 8 16 और 2 8 16, 88 पेड़ लाएंगे। अतः 20 मीटर की दूरी पर अगर हम पेड़ लगाएं तो 88 लगेंगे 1760 मीटर की उसमें। लेकिन क्या होगा, जो हम स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ माना ये 20 मीटर ये है, 20 मीटर ये है, तो ये पेड़ों की संख्या हमने निकाली है यहाँ से फिर 40 मीटर पर लगेगा, फिर 60 मीटर पर लगेगा, फिर 80 मीटर पर लगेगा। लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसमें एक जुड़ जाएगा, एक पेड़ यहाँ भी लगेगा, तो एक पेड़ यहाँ जोड़ देते हैं। अतः 1760 मीटर दूरी पर पेड़ लगेंगे बराबर 88 + 1। चूँकि सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। सड़क के दोनों ओर लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर, ये 88 और 1 89 हो गया था। एक साइड से 89 लग रहे हैं तो 2 साइड्स कितने लगेंगे, 2 × 89 =
2 9 18 के 8 हासिल 1 और 2 8 16 1 17। 178 पेड़ लगेंगे सड़क के दोनों तरफ।